स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीताराम स्टडी पॉइंट में। स्टूडेंट, बीजगणित में आपके आज क्लास नंबर 5 चल रही है। इससे पहले 4 क्लास हो गई है। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक दिया हुआ है, आप जाके उनको देख सकते हो। स्टूडेंट, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें और इसको कंटिन्यू देखते हुए पूरा देखें। आज मैं आपको जो बीजगणित की जो क्लास करवा रहा हूँ, यह मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको कराऊंगा। शॉर्ट मेथड जिसको मैं कराऊंगा वो भी आपको ऑप्शन से, डायरेक्ट ऑप्शन से आप आंसर कैसे ला सकते हो और क्वेश्चन को आप कैसे सोल्व करोगे, ये आज मैं आपको बताऊंगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें। डियर स्टूडेंट, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली क्लासों का वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आपका जो 16वें नंबर का क्वेश्चन है वो है 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को अदला बदली कर देने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है। यदि अंकों में 3 का अंतर है तो संख्या है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन लिख लो। ए ऑप्शन है आपके पास 58, बी ऑप्शन है 36, सी ऑप्शन है 14 और डी ऑप्शन है 47। अब देखिए आप इसको ऑप्शन से किस प्रकार सोल्व करोगे। सबसे पहले दिया हुआ है आपको 58। तो यहाँ देखो, यदि अंकों में 3 का अंतर है तो संख्या क्या है। सबसे पहले तो आपको वो ऑप्शन ढूंढने होंगे जिनके अंकों का अंतर कितना हो, 3 हो। देखिए जैसे 8 और 5 का अंतर कितना होता है, 3 ही तो है। 6 और 3 का अंतर कितना है, 3 है। 1 और 4 का अंतर कितना है, 3 है। और 7 और 4 का अंतर कितना है, 3 है। यह आपका अंतर है फ्रेंड। जैसे 7 में से -4 किया तो कितने आ गए, 3 आ गए। इस प्रकार है ये। तो अब देखिए, तो आपकी जो एक कंडीशन थी वो कंडीशन तो आपके चारों ऑप्शन में अप्लाई हो रही है। अब एक बार दूसरी कंडीशन को देखते हैं। 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना, यानी 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है आपकी, मैंने मान लिया ऑप्शन नंबर 1 के हिसाब से 58। 58 का कितना गुना, 7 गुना। अंकों को अदला बदली कर देने पर, यानी 58 के अंकों को अगर मैं बदल दूं, बदलने का मतलब क्या हुआ आपका, इकाई का अंक तो बन जाएगा दहाई का अंक और दहाई का अंक बन जाएगा आपका इकाई का अंक। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 58 का हो जाएगा आपका 85। अदला बदली कर देने पर प्राप्त हुई संख्या के 4 गुने के बराबर है। यानी जब आप इन अंकों को अदला बदली कर दोगे ना, तो यह आपके किसके बराबर है, 4 गुने के बराबर है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसमें जैसे आपका LSS बराबर RSS आ जाएगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अदरवाइज जैसे ये दोनों संख्या आपके बराबर नहीं आएगी तो फिर इसका आंसर ए नहीं होगा, फिर आप ऑप्शन नंबर बी को चेक करोगे। अब देखिए एक बार आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए। आप मल्टीप्लाई करोगे 58 को 7 से, तो आपका आएगा यहाँ पे 406 बराबर। जैसे आप 85 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 340। अब क्या आपका LSS बराबर RSS है क्या, नहीं है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार आप ऑप्शन नंबर बी को चेक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपका 36 मल्टीप्लाई किसके गुना है, किसी संख्या का, यानी संख्या आपने 36 मान ली, किसी संख्या का 7 गुना बराबर है अंकों को अदला बदली कर देने पर, यानी 63 गुना 4 के बराबर है आपका। आप सोल्व कीजिए इसको। जब आप 36 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 252 बराबर। जब आप 63 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 252। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है फ्रेंड, LSS बराबर RSS हो रहा है। इसका मतलब जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हो रहा है, LSS बराबर RSS हो रहा है। जबकि देखो इसमें ये बराबर नहीं हो रहा था, इसका मतलब क्या हुआ, LSS नॉट इक्वल टू RSS। यहाँ पे देख लो एक बार, अगर आप इनको भी चेक करना चाहो तो कर लो।
जैसे आपका 14 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 से, इक्वल टू आपका 14 का आप कर लो अपोजिट, तो हो गया 41। 41 को मल्टीप्लाई कर दो आप 4 से, तो देखिए इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा। 14 को जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे 98, बराबर जब आप 41 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 164। ये भी आपका क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पे देखिए ये भी आपका बराबर नहीं था। ऑप्शन नंबर डी को भी आप इसी प्रकार चेक कर सकते हो। देखिए 47 को आप मल्टीप्लाई करोगे 7 से, इक्वल टू 74 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 से। जब इनको मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे तो आ गया आपके पास 329 इक्वल टू 296। ये भी आपका क्या है, नॉट इक्वल टू है। एक बार आप नोट कर लो स्टूडेंट इसको, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। डियर स्टूडेंट, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आपको। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर या कोई स्टेप आपको नहीं आ रही है तो आप वो पूछ सकते हो। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर है 17। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए तो भिन्न 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। तो आपकी भिन्न है। यहाँ पे देखिए आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो है आपका 5/4। इसको ऑप्शन से सोल्व करेंगे। बी आपका ऑप्शन है 2/3। सी आपका ऑप्शन है 7/9 और डी आपका ऑप्शन है 4/5। यहाँ पे देखिए आप क्या बोल रहे हैं आपको ये फर्स्ट टाइम पे। यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, जो आपकी भिन्न है उसके अंश और हर में अगर मैं दोनों में एक जोड़ दूं तो आपकी भिन्न कितनी बन जाएगी, 4/5। तो जैसे मैंने माना था ऑप्शन के हिसाब से आपकी भिन्न अभी क्या है, 5/4 है। 5/4 है ना। अगर मैं 5/4 में एक एक जोड़ दूं तो आपकी भिन्न क्या बन जाएगी, 4/5 हो जानी चाहिए। देखिए जोड़ो देगा, 5 + 1 और 4 + 1 बराबर कितना हुआ, 6/5। और यहाँ पे आपको होना कितना चाहिए, 4/5 होना चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को आप चेक करो एक बार। यहाँ पे आ रहा है आपके पास 2/3। यहाँ पे चेक कर लो आप क्या बोल रहे हैं, अंश और हर दोनों में एक जोड़ा जाता है। 2 + 1 ऐड कर दो, 3 + 1 ऐड कर दो, 3/4 हुआ। क्या ये 4/5 के बराबर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा ना। इसका आंसर ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को चेक करो एक बार देगा। 7 है, 7 में आप +1 ऐड करो, 9 है, 9 में प्लस आप 1 ऐड कर दो, 7 रे कितने हुए, 8 हो गए, और 9 रे कितना हुआ, 10 हो गया आपका। तो देखिए अब इसको काट लो आप। 2 की टेबल से कट रहा 4 बार, 2 की टेबल से कट रहा आपका 5 बार, तो कितना आया, 4/5 आया। ये क्या आपके 4/5 के बराबर है, क्या है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसका आपका करेक्ट आंसर है। इसका मतलब क्या हुआ, LHS बराबर क्या हो रहा है आपका, RHS हो रहा है। ऑप्शन डी भी आपका इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। अब मैं आपको अंश और हर में से दोनों में से 5 घटा के भी बता देता हूं कि आपकी भिन्न कितनी आएगी, 1/2 आएगी। देखिए आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए फिर से। 7 में से मैंने -5 घटा दिया और 9 में से मैंने क्या किया, 5 घटा दिया। 7 में से 5 गया तो 2, 9 में से 5 गया तो 4, बराबर आपका 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी आपके पास कितना आया, 1/2 आया। और यहाँ पे भी देखो कितना आना चाहिए, 1/2 आना चाहिए। आपको क्वेश्चन में 2 कंडीशन दे रखी है, चाहो तो आप ऊपर वाली कंडीशन से भी निकाल सकते हो और चाहो तो आप नीचे वाली कंडीशन से भी निकाल सकते हो। दोनों में आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप इसको नोट कर लो।
देखिए स्टूडेंट, अगर आप क्वेश्चन नंबर 17 को एक तरीका और है, अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो तो यह आपका कैसे हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैंने मान लिया कि माना कि भिन्न x बटा वाई है। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें आप जानते हो कि जो आपका x है वो क्या है, अंश है, और y है वो क्या है, आपका हर है। अब आप देखिए, आपको प्रश्न अनुसार क्या बोल रहा है, यदि एक भिन्न के अंश और हर दोनों में एक जोड़ दिया जाए, यानी अंश क्या है आपका x प्लस एक जोड़ दिया मैंने, और हर क्या है आपका y प्लस एक जोड़ दिया मैंने, तो बराबर वह भिन्न क्या बन जाती है, 4/5 बन जाती है। अब आप इसको सोल्व कर लो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी वज्र गुणन करने पर। कैसे करोगे आप, 5 ब्रैकेट x प्लस 1 बराबर 4 ब्रैकेट y प्लस 1। आप मल्टीप्लाई करो, 5 को x से मल्टीप्लाई करो, 5x प्लस 5 बराबर 4y प्लस 4। 5x माइनस 4y इक्वल टू 4 माइनस 5। 5x माइनस 4y इक्वल टू 4 में से माइनस का 5 गया तो माइनस का 1, इक्वेशन नंबर 1। यदि अंश और हर दोनों में से 5 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यानी मैं क्या करूँ, अंश और हर दोनों में से क्या घटा दूँ, 5 घटा दूँ। यहाँ पे देखिए, अंश है आपका x, माइनस का 5 घटा दिया, हर है आपका y, माइनस का 5 घटा दिया, तो बराबर भिन्न क्या बन जाएगी, 1/2 बन जाएगी। अब इसको आप सोल्व कर लो, वही आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 ब्रैकेट x माइनस 5 बराबर y माइनस का 5 1। ऐसे आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 2x माइनस 10 इक्वल टू वाई माइनस 5। यहाँ हो जाएगा 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 5 प्लस का 10। तो आपकी इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई इक्वल टू प्लस का 5, इक्वेशन नंबर 2। देखिए स्टूडेंट, आपका नेक्स्ट क्या होगा, आपके पास दो इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 की सहायता से आपको x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए स्टूडेंट, आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से आप x और y की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये मैंने आपको क्लास नंबर 3 में बताया हुआ है। तो आप जाके क्लास नंबर 3 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार की जो इक्वेशन होती है इनको बोलते हो आप युगपत समीकरणों का हल, या दो चर वाली रैखिक समीकरण का हल। आप कैसे करते हो ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है। आप जाके एक बार क्लास नंबर 3 को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। x का मान आएगा वो तो आएगा आपके पास 7, और y का मान आएगा वो आएगा 9। इस प्रकार आपने जो संख्या मानी थी वो क्या मानी थी, x बटा वाई में आपने कोई एक भिन्न मानी थी, तो x हो गया आपका 7 और y हो गया आपका 9 हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, 7/9 हो जाएगी, और ऑप्शन नंबर सी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कर लो आप। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर बी सी का गुणनफल क्या होगा। यानी आपको इन तीनों को क्या करना है, गुणा करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ए बी सी स्क्वायर गुणा ए बी स्क्वायर सी गुणा ए स्क्वायर बी सी, ये भी आपस में यहाँ पे भी गुणा ही है, ए स्क्वायर गुणा बी गुणा सी, ऐसे ये भी क्या है आपकी गुणा ही है। अब एक बार देखिए, आप पहले क्वेश्चन को देखने से पहले मैंने आपको क्लास नंबर फर्स्ट में यह बताया था कि जब कोई संख्या आपकी जैसे ए है गुणा ए स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है, देखो, तो हमेशा आपका जो पावर में रहता है वो हमेशा 1 रहता है, और आपका डिवाइड में भी इन सभी संख्याओं के नीचे
1 रहता है, लेकिन आप लिखते नहीं हो। अब देखिए आप इसको किस प्रकार सोल्व करोगे। मेरे द्वारा आपको एक रूल बताया हुआ है कि अगर आपका आधार समान रहे तो घाती क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। आपका आधार समान रहे, आधार क्या है, ए है, तो आपकी घाती क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। 1 + 1 + 2 आपके हो गए कितने, एक की पावर 2 रे 3 रे 4 हो गई। एक की पावर कितनी हो गई आपके पास, 4 हो गई। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए आप बी की पावर लोगे तो बी की पावर भी आपकी इसी प्रकार सोल्व हो जाएगी। अब एक बार आप इनको सबको अलग अलग लिख लो समझने के लिए। यहाँ पे देखिए ए गुणा A², फिर आपका हो जाएगा गुणा में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B गुणा B² गुणा B हो जाएगा। इसी प्रकार आपका हो जाएगा C² गुणा C गुणा C हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप नेक्स्ट इनको किस प्रकार सोल्व करोगे। मैंने आपको बताया इस प्रकार, यहाँ पे देखिए इस साइड में लेके मैंने आपको बताया कि A की पावर 4 आपकी कैसे आई। इसी प्रकार अगर आप आधा समान हो तो घाते क्या कर दो, ऐड कर दो। 1 की पावर 1 + 1 + 2, यहाँ पे आप एक एक लिख लो, सभी के आगे आप एक एक लिख लो। इसी प्रकार क्या करोगे आप, गुणा बी की पावर में देखो अगर आपका आधार समान है तो घाते जुड़ जाएगी। आधार आपका क्या है, इस पूरी में बी है, इस पूरे में क्या था, ए था, तो यहाँ पे देखिए बी की पावर 1 + 2 + 1 गुणा सी की पावर में देखिए आप क्या क्या है, 2 + 1 + 1। अब आप इनको ऐड कीजिए, ए की पावर हो गई 2 और 1 3 और 1 4 गुणा बी की पावर हो गई आपकी 4 गुणा सी की पावर हो गई आपकी 4। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, ए की पावर 4 बी की पावर 4 सी की पावर 4। ऑप्शन नंबर बी आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, वो क्या है, 5 साल पहले मेरी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी थी। 10 साल बाद मेरी आयु अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो आज मेरी आयु क्या है, यानी आपको इसकी वर्तमान आयु बताना है। आज का मतलब क्या हुआ, वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान आयु क्या होगी, यह आपको बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 5 साल पहले, यहाँ लिखो आप 5 साल पहले या पूर्व, यहाँ लिखो आप पिता और यहाँ आएगा आपका पुत्र। 5 साल पहले मेरी उम्र अपने पुत्र की उम्र की 3 गुना थी, यानी अगर पुत्र की 1 है तो पिता की कितनी होगी, 3 हो गई। 10 साल बाद, यहाँ लिखो आप 10 साल बाद, 10 साल बाद क्या हुआ, अपने पुत्र की आयु 2 गुनी हो जाएगी, यानी मेरी आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र की 1 हो गई तो पिता की कितनी हो गई, 2 हो गई। तो आज मेरी यानी कि वर्तमान आयु क्या है, तो आप कैसे सोल्व करोगे, 1 बराबर हो गया आपका 1 यूनिट के बराबर लेके चलो आप, तो कितना हो गया, इन दोनों को कर लो आप ऐड, 10 और 5 15 गुणा, इन दोनों में से आप घटा दो, 2 में से 1 गया तो 1 आपका बच गया, 1 यहाँ पे लिखो आप बटा, इन दोनों को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या कर दो, आप घटा दो। कैसे, 3 को 1 से गुणा करो, -2 को आप 1 से गुणा करो, बराबर कितना हो जाएगा, 15/3 को जब आप 1 से गुणा करोगे 3 और -2, 3 में से 2 गया तो 1, तो 15/1 बराबर कितना हो गया, आपका 15 हो गया। जब 1 बराबर आपका 15 है तो यहाँ पे 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए आप
1 के बराबर है आपका 15, तो 3 के बराबर कितना हो जाएगा 15/1 गुणा 3 बराबर हो जाएगा 45। तो यहाँ पे जो आपके पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी 45 वर्ष हो जाएगी। लेकिन आपको यह क्या बोल रहा है 5 साल पहले, 5 साल पहले जो पिता की आयु थी वो कितनी थी 45 थी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा पिता की आयु, 5 साल पहले आपके जो पिता की आयु थी वो 45 थी, तो 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी 45 + 5 बराबर 50 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्न समीकरणों में x तथा y का मान क्या होगा। यह आपको समीकरण दिए हुए हैं, एक बार लिखो आप 7x - 2y = 3। इक्वेशन नंबर 1 और इस साइड में लिख लो आप 11x - 3/2y = 8। एक बार इसको आप सोल्व कर लो। सोल्व कैसे करोगे, आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब क्या हुआ आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो। 11 दूना 22 x - 3y = जब ये 2 आपका एलसीएम में रहेगा तो ये 2 आपका जब वज्र गुणन के द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई के द्वारा किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 16 बन जाएगा। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट इसको ऑप्शन से करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका, इसमें वैल्यू कितनी है x = 1 और y = 2। ये वैल्यू आप दोनों इक्वेशन में पुट करके देखो कि क्या आपका LHS = RHS हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखिए मैं एक बार वैल्यू पुट कर रहा हूँ 7 गुणा 1 - 2 × y की जगह कितना है 2 है आपका बराबर 3। 7 एकम 7 - 2 दूनी 4 = 3। 7 में से 4 गया तो 3 = 3, यानी इसमें क्या हो रहा है आपका LHS = RHS आ रहा है। एक बार आप इक्वेशन नंबर 2 को भी चेक कर लो कि क्या इसमें भी आ रहा है क्या। यहाँ पे देखो आप वैल्यू कितनी पुट करोगे 22 गुणा 1 - 3 गुणा 2 बराबर 16। 22 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 22 - 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6 = 16। 22 में से 6 गया तो आपका कितना बच गया 16 बराबर 16। तो इसमें भी क्या हो रहा है आपका LHS = RHS हो रहा है। तो देखिए स्टूडेंट इसका मतलब क्या हुआ आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट आंसर है। आपके सभी ऑप्शन क्या होंगे रॉन्ग होंगे। चाहो तो आप चेक करके देख सकते हो, इसी प्रकार जैसे मैंने ऑप्शन नंबर एक को आपको चेक करके बताया है इसी प्रकार आप बाकी के ऑप्शन को भी चेक करके देख सकते हो कि आपकी वैल्यू सही है या गलत है। और एक बार आप इनको नोट कर लो। डियर स्टूडेंट, आप इस क्वेश्चन को युगपत समीकरणों का हल आप किस प्रकार करोगे यह मैंने क्लास नंबर 3 में बताया हुआ है आपको। तो आप क्लास नंबर 3 जाके एक बार देख लीजिए, आपको फुल डिटेल से समझ में आ जाएगा कि यह आपका किस प्रकार x और y की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे। एक स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 है, यह अभी मैंने क्वेश्चन जस्ट करवाया था आपका उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम वैसा का वैसा ही है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात 9:4 है। 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 होगा। ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है। तो यहाँ पे लिखिए आप ए और यहाँ पे लिखिए आप बी। क्या बोल रहा है ये आपको 7 वर्ष बाद। पहले तो जो इनकी वर्तमान उम्र है वो कितनी है, ए और बी की वर्तमान उम्र 9:4, यानी 9 और 4 का आपको क्या दिया हुआ है रेशियो दिया हुआ है। 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या बोल रहा है अनुपात कितना हो जाएगा 5:3 हो जाएगा, यानी कितना रेशियो हो गया 5 और 3 का रेशियो हो गया। अब क्या बोल रहा है ए और बी की वर्तमान उम्र क्या है, यानी आपको 9 और 4 का रेशियो निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 बराबर कितना हो जाएगा
साथ में जब आप 0 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई आपका 5 में से 3 गया तो कितना बच गया, 2 बच गया। 2 भाग, मैंने आपको क्या बोला था, इन दोनों का क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। करो, देखो कितना हुआ। 9 को जब आप 3 से गुणा करोगे, 9 गुणा 3 माइनस 5 को आपको गुणा करना होगा 4 से। अब क्या होगा आपका, देखिए स्टूडेंट, 7 गुणा 2, 9 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। माइनस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपके पास। अब क्या होगा ये आपके लिए, 1 बराबर 7 को 2 से गुणा करो 14, 27 में से आप क्या घटाओगे, 20 घटा दो, कितने बच गए, 7 बच गए। यह देखिए आपका कैंसिल आउट हो रहा है, 7 की टेबल से कितने बार, 2 बार। तो क्या हो गया आपका, 1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ पे देखिए अब आपको क्या पूछ रहा है, ये आपको वर्तमान उम्र पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, ए और बी की पूछ रहा है। तो यहाँ पे जब 1 बराबर कितना आया आपके, 2 आया, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 2/a गुणा 9 बराबर, जब आप 9 को 2 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी होगी, 18 होगी। ए की वर्तमान उम्र आपके 18 हो गई। इसी प्रकार आप क्या करोगे, बी की निकालोगे, तो ए बराबर 2 है, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2/a गुणा 4 बराबर कितना हो जाएगा, 8। ये आपकी किसकी उम्र है, बी की उम्र है। तो बी की वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी आपकी, 8 हो जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन नंबर है वो ए और बी की उम्र होगी 18 और 8। ऑप्शन नंबर ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। एक ही स्टूडेंट, अब आप इसको या तो आप ऐसे सोल्व कर लो इस प्रकार, यहाँ पे इस प्रकार, या आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, एक बराबर आपके पास कितना आया, 2 आया, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट जिसके आपको वर्तमान उम्र पूछ रहा है ना, जैसे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 9 गुणा 2 बराबर कितना हो गया, 18 हो गया। तो ए की वर्तमान उम्र कितनी हो गई, 18 होगी। इसी प्रकार बी का क्या करोगे आप, 4 गुणा 2 करोगे तो कितना हो गया, 8 हो गया। तो बी की आपकी जो वर्तमान उम्र है वो कितनी होगी, 8 हो गई, 8 वर्ष हो गई। तो इस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हो डायरेक्ट, ए बराबर 18 और बी बराबर 8 हो गया। आपको ये इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक बार आप इनको नोट कर लो। देखिए स्टूडेंट, अगर आप 26वें नंबर के क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते हो। कैसे, मैं एक बार आपको समीकरण बना के दे देता हूँ, सोल्व आप कर लेना। फिर यहाँ पे देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ, अल्टर में हो गया आपका 26वें नंबर का क्वेश्चन। ए और बी की वर्तमान उम्र है आपकी, ए अनुपात बी बराबर आपको दे रखा है 9:4। तो मैंने इनको मान लिया, माना ए बराबर हो गया आपका 9x और बी बराबर हो गया 4x। अब देखिए क्या बोल रहा है, 7 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात 5:3 हो जाएगा, यानी 7 वर्ष बाद बोल रहा है ये आपको। तो आप कैसे करोगे, 9x प्लस 7 वर्ष बाद हो गया आपका, फिर क्या करोगे, 4x में कितना ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे, आप कितनी हो जाएगी उनकी उम्र आपकी, 5:3 हो जाएगी, यानी 5/3 हो गया आपका। ये अब देखिए आप, यह आपका नेक्स्ट है वो आपका कैसे हो जाएगा, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 7 ब्रैकेट 3 बराबर 5 ब्रैकेट 4x प्लस 7, 9×3 = 27x प्लस 7×3 = 21 बराबर 5×20x प्लस 35। कितना हो जाएगा आपका, 27x - 20x बराबर 35 - 21।
एक्स में से माइनस 20x गया तो 7x। जब आपका 35 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो x बराबर 14/7 इक्वल टू 2 हो जाएगा आपके पास। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 2 आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो a और b की जो आपकी वर्तमान उम्र है वो आपकी कितनी हो जाएगी? यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपने माना हुआ है कि 9x, तो 9 गुणा x बराबर कितना आया? 2 आया, तो बराबर हो गया 18 वर्ष। और इसी प्रकार 4x, 4 गुणा 2 बराबर 8 वर्ष। यह आपकी ए और बी की क्या होगी? वर्तमान उम्र हो गई। इस प्रकार भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। एक बार आप नोट कर लो या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान क्या होगा? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है x माइनस 1/x इक्वल टू 5 हो तो आपको x² प्लस 1/x² की वैल्यू क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आप कैसे करोगे? देखिए स्टूडेंट, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था इसका कि आप कैसे सोल्व करोगे। x माइनस 1/x बराबर अगर आपके पास p हो तो आप कैसे सोल्व करते हो? x² प्लस 1/x² इक्वल टू आपके पास हो जाएगा p² माइनस का 2x, दोनों पदों का चिन्ह सहित गुणा। अब देखिए आप कंपेयर कीजिए डायरेक्ट, p की वैल्यू कितनी होगी आपके पास? 5 होगी। अब देखिए आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? p बराबर कितना हो गया? 5 हो गया। तो 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 ब्रैकेट, ये x क्या है? x आपका दोनों पदों का चिन्ह सहित गुणा, यानी यहाँ आ रहा आपका पॉजिटिव, यहाँ है आपका नेगेटिव। जब पॉजिटिव गुणा नेगेटिव आपके मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है? नेगेटिव आता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यह आपका चिन्ह सहित गुणा क्या हो गया? आप यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई? x की माइनस होगी। अब इसको आप सोल्व कर लो। 5 का स्क्वायर कितना हुआ? 25 हुआ। माइनस गुणा माइनस आपका कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। माइनस गुणा माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका प्लस 2 का 2, तो 25 से 2 कितने हो गए? आपके 27 आंसर हो गए। ऑप्शन नंबर बी इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है। देखिए उसको आप कैसे करोगे? आपको वैल्यू दी गई है x माइनस 1/x बराबर 5 और आपको निकालना क्या है? x² प्लस 1/x²। अब देखो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ से वर्क करने पर माइनस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का होल स्क्वायर। अब आप सोल्व कर लो। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या है? अगर आप कंपेयर करो तो कंपेयर करोगे आप, a बराबर है x, b बराबर है 1/x। अब आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। a² यानी क्या हो गया आपका? x का स्क्वायर, x² प्लस 1/x² माइनस 2 गुणा x गुणा 1/x बराबर कितना हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब जो वैल्यू आपकी कट रही है उसको काट लो। देखिए x से x आपका कैंसिल आउट हो गया और आपके पास क्या बच गया? x² प्लस 1/x² इक्वल टू 25। इस तरफ आपका माइनस है
तो दूसरी तरफ जाएगा तो आपका हो जाएगा ये प्लस का 2। अब देखिए आपके पास कितना हो जाएगा, x² प्लस 1/x² बराबर 25, 2 27। तो यह आपका हो गया आंसर। तो इस प्रकार भी आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इस प्रकार भी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है या कोई स्टेप आपको समझ में नहीं आ रही है क्वेश्चन की, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वह पूछ सकते हो। हमारी टीम एज सून एज पॉसिबल उसके ऊपर रिप्लाई करने की कोशिश करेगी। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।